श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 5 गायों से डेयरी फार्म कर रहे हैं तो किस तरह से करें कि ताकि हमें अच्छा खासा उससे प्रॉफिट हो सके। इससे पहले कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों आज मैं इस पर बात करने वाला हूँ कि अगर हम 5 गाय रख करके डेयरी फार्म कर रहे हैं और किस तरीके से करें और किस विधि से करें कि हमें अच्छा खासा पूरे साल का जो कि प्रॉफिट हम अच्छा उससे ले सके। तो आज हम इसी पे आप लोग को सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। और इससे पहले कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो आप लोग के लेकर आता रहूँ। दोस्तों अगर हमें 5 गायों से पूरे साल का प्रॉफिट लेना है तो सबसे पहले हमको 3 चीज़ की ज़रूरत होगी। वो 3 चीज़ क्या है आज वही मैं सबको आप लोग को वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग आने वाले समय में अपने डेयरी को सफल बना सकते हो। दोस्तों अगर एक गाय पे आप कैलकुलेशन करो तो आपकी जो एक गाय है अगर वो पूरे साल में लगभग समझ के चलो कि अगर दिन का आप उसको 5 केजी भूसा दे रहे हो तो मतलब कि 150 किलो महीने के खाएगी तो 15 कुंतल भूसा उसको पूरे साल के लिए चाहिए। अब 15 कुंतल भूसा अगर वो साल के लिए खा रही है तो आप लोग को 15 कुंतल भूसा का अगर आप लोग दाम कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हो तो लगभग मान के चलो कि आपको 14-15 हज़ार रुपये पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसी को आज हम इस तरीके से बताने वाला हूं ताकि आप लोग इन पैसों को बचा करके एक डेयरी फार्म में अच्छा मुनाफा कर सकते हो। दोस्तों अगर आप 5 गायों से डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी कि कम से कम आपके पास 4 से 5 बीघे खेती करनी होगी, चाहे आपकी वो खेती खुद की हो या आप किसी से रेंट पर ले हो, क्योंकि अगर आप रेंट पे भी ले रहे हो तो भी आपके लिए वो फायदा दे सकती है। तो दोस्तों अगर आप उसके साथ में 5 बीघे खेती कर रहे हो तो आपको 1 बीघे में 10 कुंतल भूसा आता है। तो आपका जो साल का मान के चलो कि भूसा लगने वाला है तो आप 2 फसल करोगे। एक हमारे यहाँ धान का होता है वो भी हम गायों को खिलाते हैं और एक जो गेहूं का होता है वो भी हम गाय को खिलाते हैं। तो हम इन दोनों को मिला करके अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो 5 बीघे खेती से लगभग 100 कुंतल के आसपास मुझे यहाँ से आ जाता है। मुझे बाहर से ज़्यादा नहीं 50 कुंतल तक खरीदना पड़ता है, जो कि आप 20-25 हज़ार रुपये मुझे वो मिल जाता है। तो पूरे साल का 5 गाय का जो सूखा चारा होता है वो मुझे सिर्फ 25 से 30 हज़ार में मिल जाता है। उसके बाद जब दोस्तों आप 5 बीघे खेती करते हो तो उस टाइम पे आपको उसमें कम से कम 1 बीघे हरा चारा का व्यवस्था एनी टाइम करना चाहिए। और उसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आपकी गेहूं की कटाई होती है उस टाइम में आप गेहूं काट करके जब आप 2 से ढाई महीने का खेत खाली होता है उस टाइम में आप पूरे खेत में 2-2.5 बीघा में बजड़ा लगा दो और पूरा 2 से ढाई महीने आप गाय को बजड़े पे रखो, जो कि हरा चारा पे ही रखो। उसके बाद आप उसमें धान लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो आने वाले आपके डेयरी का जो बेनिफिट है वो काफ़ी आपका बढ़ जाएगा। अगर आप इसके साथ में बछिया पाल रहे हो तो भी हरा चारा सूखा चारा खिला करके और थोड़ा मोड़ा फीड पे उसको रख करके आप अच्छी खासी उसको गाय बना सकते हो। तो आप अपने गाय को अगर जोड़ लो दोस्तों तो लगभग समझो कि आपको जो कॉस्ट बाहर से आने वाला है वो सिर्फ फीड का ही आएगा। तो फीड का कास्ट अगर आपकी गाय एक दिन में 15 लीटर दूध दे रही है तो उसका 6 केजी दाना होता है, 30 रुपये के हिसाब से जा रहा है। तो लगभग मेरे ख्याल से 150 रुपये के आसपास आपको दाने का पैसा जाएगा। और उसमें आप एक काम कीजिए कि थोड़ा कैल्शियम भी दीजिए। कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हरा चारा एनी टाइम उनको दे रहे हो तो ज़्यादा कुछ कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन महीने में 10 दिन तक कैल्शियम अगर चला दोगे तो उससे गाय की ही बॉडी और हर चीज़ उसका मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों अगर आप 5 बीघे खेती और 5 गाय सफल पूर्वक अगर आप कर ले रहे हो, आप सोच के चलो कि आपके पास 5 बीघे जो भी दाना आने वाला है, गेहूं आने वाला है, इनको आप फीड में भी इस्तेमाल करके अपना फीड में भी कुछ कॉस्ट कम कर सकते हो। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि अगर आप 5 बीघे की खेती और 5 गाय एक साथ में लेकर के चल रहे हो तो पर गाय आपको पूरे साल का कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये कमा के दे देगी। अगर 15 लीटर दूध देती रहेगी तो 60 से 70 हज़ार रुपये अगर कमा करके दे रही है तो मान के चलिए कि आपकी 5 गाय आपको साल में लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए के आसपास कमा के देने वाली है। जो कि मैं 15 लीटर वाली गाय का ही बात कर रहा हूँ। अगर आप 20 लीटर 25 लीटर वाली रख रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनका जो सिर्फ फीड का कॉस्ट बढ़ेगा, बाकी सूखा चारा हरा चारा का जो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से आप ये सोच के चलो कि अगर आपकी गाय पर ईयर्स एक साल में अगर वो आपको 5 गाय मिलके 3 लाख का प्रॉफिट दे रही है, पूरा मैं 12 महीने का बता रही, नहीं कि 2 महीना प्रॉफिट हुआ 3 महीने लॉस हुआ, उसका नहीं दोस्तों। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आप पूरा साल प्रॉफिट कर सकते हो। तो अगर 5 गाय से आप 3 लाख भी प्रॉफिट कर सकते हो तो मान के चलिए कि आपको महीने का 30 हज़ार रुपये पड़ता है। और आपके जो खेत है उसी में उसका जो करना है वो इसी में कास्ट उसका कैलकुलेट है। आप इसी से जो जितना का आप मान के चलो कि अगर आपको 150-200 कुंतल भूसा खरीदना है तो लगभग 1-2 लाख का भूसा खरीदोगे। 5 बीघा खेती करने के लिए आपको सारा अगर उसका कॉस्ट पकड़ ले तो 50 से 60 हज़ार में आपकी 5 बीघे खेती हर फसल की हो जाएगी। तो मतलब 2 फसल आप निकाल रहे हो तो 1 लाख रुपए लग रहा है। और जब आप अगर भूसा सिर्फ खरीदने जाओ तो उसमें आपको लगभग
1.5 से 2 लाख का भूसा लग जाएगा। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि 1 लाख आप वहाँ भी बचा सकते हो। बाद में आपके पास जो गेहूँ आ रहा है, जो धान आ रहा है, उसको उसको भी सेल करके आप अच्छी खासी मार्जिन कर सकते हो। बाद में आपके पास जो गोबर है वो आप 5 बीघा खेत में ही खपा सकते हो, ज़्यादा उसको डाई यूरिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप 5 गाय रख करके पूरे साल में लगभग 3 से 3.5